सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 77वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। भरत जी के बाद जाबाली ऋषि श्री राम से अयोध्या वापस चलने के लिए अनुनय विनय कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने श्री राम को थोड़ा कठोर भी बोला है और थोड़ा सा उपालंभ भी दिया है। साधारण मनुष्य भी इस बात का निर्णय ले सकता है। आप तो विद्वान हैं और सब लोग आपको वहां चलने के लिए कह रहे हैं और आप बिल्कुल किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। इस भाव से उन्होंने कहा, तो इससे श्री राम को अच्छा नहीं लगता है और वो रोष पूर्वक उनको उत्तर देते हैं कि आप ऋषि होकर के मुझे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने यद्यपि कहीं अपना उसका मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन तो भी उन्होंने बहुत ऊंचे धर्म की बातों को रोष पूर्वक भी कहा है, वीरता पूर्वक भी कहा है और बहुत दृढ़ता पूर्वक भी कहा है। तो इस उत्तर से श्री राम के हृदय में धर्म के प्रति और अपने प्रण के प्रति कितनी दृढ़ता है ये हमें मालूम पड़ता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। अच्छा, मैं तो कल सोच रही थी कि आप लोग गणतंत्र दिवस पे कुछ रामायण का कुछ वो करेंगे। कितनी ज्यादा रामायण पढ़ा दी आपको, किसी के हृदय से प्रस्फुटित हुई नहीं, लेकिन इतना बड़ा इसका राजनीति का उपदेश पढ़ाया, कितना बड़ा इसका धर्म का उपदेश पढ़ाया कि अपना धर्म या सत्य सर्वोपरि, कितने दृढ़ता से। और जब आप सुनते हो तो ऐसे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो अभिव्यक्त तो हुआ ही नहीं कहीं भी। वही भजन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वो पता नहीं कब किसकी भावनाएं कितनी पुरानी है। उन्होंने तो अपने स्वर दिए थे, तो उनका सम्मान करते हुए कुछ नए स्वर फूटने चाहिए भाई, नई अभिव्यक्तियां होनी चाहिए। तो इसको, रामायण को ऐसे पढ़ो आप कि ये गहरी छाप बनती जाए हृदय के ऊपर। तो चलिए, इसके 2 श्लोक बचे हैं, 31-32। पीछे के पाठ से कुछ पूछना है? बोलिए। ओम दीदी जी प्रणाम जी। गत कक्षाओं में हमने पढ़ा था 4 वर्ण आश्रमों के बारे में कि ब्रह्मचारी की सीमाएं रेखा क्या है और बाकी अन्य सीमाएं रेखा नहीं, उनका धर्म क्या है। और अंतेवासी यदि गुरु की सन्निधि से बाहर कहीं कार्य के लिए भी जाता है तो वो ब्रह्मचारी की वर्ग में नहीं आता। तो ऐसा एक संशय सा होता है कि अपने
कुछ वरिष्ठों से सुना था प्रारंभ में जब यहाँ आए थे कि ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में चरण करता है, ब्रह्म का आचरण करता है, वही ब्रह्मचारी है। तो वो यदि गुरु की सन्निधि में हैं या उन्हीं की आज्ञा अनुसार कहीं बाहर कार्य क्षेत्र के लिए गए हैं, सेवा के लिए गए हैं, तो ब्रह्मचारी के उससे क्षेत्र से कैसे बाहर आ गए, वो थोड़ा सा संतोष नहीं हुआ। देखो, दो बातें अलग अलग हैं। जो आप कह रहे हैं कि जी आपने बोला था ब्रह्मणि चरती थी ब्रह्मचारी, ठीक है, तो वो है डेफिनेशन। ब्रह्मचारी कौन है? वो ब्रह्मचारी गृहस्थ भी हो सकता है इस डेफिनेशन के अनुसार, वो सन्यासी भी, वो वानप्रस्थी भी, ब्रह्मचारी भी, वो उसकी एक परिभाषा है, ठीक है। उस दिन जो बात चल रही थी वो चारों वर्ण आश्रमों के धर्म की बात चल रही थी कि किसका क्या धर्म है। तो जो अपने गुरु के सानिध्य में रहता है उसका धर्म यह है कि वो गुरु के आज्ञा का पालन करे। उस व्यक्ति को लिया है ब्रह्मचर्य आश्रम में, जो गुरु की सन्निधि में रहता है। चार वर्ण आश्रमों में उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा है। जो गुरु के पास रहता है, गुरु की सन्निधि में रहता है और उनके आदेश का पालन करता है, वो ब्रह्मचारी है, वो उसका ब्रह्मचर्य धर्म है। अब जो दूर चला गया है तो उसका ये डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ही बदल जाएगी, ऐसा वहां पर नहीं कहा गया है। वो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, उसका निषेध नहीं किया उन्होंने, पर उसके लिए जो धर्म पालन करना है वो, अब क्योंकि गुरु साक्षात उसके पास है ही नहीं ना, और अप्रत्यक्ष रूप से जो गुरु के आदेश हैं उनका तो पालन करता ही है और करेगा भी, और करना भी चाहिए ही। तो वो अपने गुरु का शिष्य तो है ही, इसमें कोई वो नहीं है, और वो बहुत अच्छा साधक भी हो सकता है, योगी हो सकता है, तो उसकी निंदा नहीं है। बात तो यहाँ पर चल रही थी चार वर्ण आश्रमों के धर्मों की। अब ये तो ब्रह्मचारी की क्या बात है, गृहस्थी के लिए भी वहां पर यही कहा है। जो विवाह आदि करके और यज्ञ याग आदि यदि नहीं करता है तो वो गृहस्थी नहीं है उनकी उसमें परिभाषा के अनुसार, क्योंकि वो उस धर्म का पालन नहीं कर रहा ना। तो जो उस धर्म का पालन नहीं कर रहा वो शास्त्र की दृष्टि में गृहस्थी नहीं है। अब ऐसे गृहस्थी हैं कभी साल 6 महीने में एक बार यज्ञ करते हैं, करते ही नहीं है, तो वहां पर तो उसके बारे में भी ये कहा, फिर उसको गृहस्थी नहीं माना जाएगा, क्योंकि तो वहां पर बात धर्म पालन की चल रही है कि किसका क्या धर्म है चारों वर्णाश्रमों का। तो फिर वहां पर किसी ने प्रश्न उठाया कि भाई कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गुरु की सन्निधि में नहीं रहते हैं, उन्होंने शादी भी नहीं की है, उन्होंने वो वानप्रस्थी भी नहीं है, तो वो किस श्रेणी में आएंगे? वहां पर प्रश्न उठाया गया है ये। और क्या फिर वो धर्म का उनके लिए कोई धर्म है कि नहीं है? तो बोले है ना, उनके लिए भी धर्म है, उनके लिए भी मोक्ष है। वो कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे? क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म का पालन एक साधन है मोक्ष तक पहुंचाने का। चारों वर्ण आश्रम अपने अपने धर्म का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इन चारों कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो उसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न है वहां पर। तो उसका उत्तर दिया बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो वो कौन से धर्म का पालन करे? तो उसके लिए बताया कि भाई जो उसने अपने गुरुओं से सीखा है, और शमदम आदि हैं जो, उनका तो नितांत आवश्यक है पालन करना, हो तो उसको करना ही चाहिए। और उसका ही पालन करेगा वो, क्योंकि वो गृहस्थ धर्म के का पालन तो कर नहीं सकता है, क्योंकि उसने शादी नहीं की, तो कैसे करेगा। वानप्रस्थी बना नहीं तो उसका पालन भी कैसे करेगा। और वानप्रस्थी का मुख्य धर्म बताया है दान और तप, तो वो ना तो तप दान तो कर ही नहीं सकता, उसके पास नहीं है ना कुछ ऐसा। और सन्यासी के धर्म का पालन भी नहीं करेगा वो, तो किसका करेगा फिर? तो जो उसने अपने गुरु से सीखा और उसके गुरु ने उसको जिस सेवा में लगाया है उसका पालन करेगा वो। और शम दम उपरति मुमुक्षा तितिक्षा आदि उसका वो जरूर पालन करेगा, तो वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो तो अब शास्त्र की अपनी एक व्यवस्था है ना, भी कौन किस धर्म का पालन करे। तो वहां पर इतना बता दिया, भी जो गुरु के सन्निधि में रहते हैं
उनको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही धर्म है उनका, उसके अतिरिक्त धर्म नहीं है। पर जो सन्निधि से बाहर चले गए उनके लिए अतिरिक्त धर्म भी है। जिस सेवा में लगाया है, गुरु के पास जो सीखा है उसका पालन तो करेगा ही करेगा, वो उसको तो छोड़ नहीं सकता है। प्लस जिस सेवा में लगाया है फिर वो धर्म भी उसका ऐड हो जाता है, उसको वो छोड़ नहीं सकता है। मानो किसी को संगठन में लगा दिया गुरु ने, तो अब उसका धर्म है कि वो संगठन की सेवा के लिए सुबह से शाम तक 10, 20, 100, 50, 200 लोगों से उसको मिलना ही चाहिए, ये भी उसका धर्म बन गया अब। लेकिन जो यहाँ रह रहा है उसका ये धर्म नहीं बन रहा है कि वो रोज 200 लोगों से मिल के आए गाँव में जाकर के। उसके लिए यहाँ गुरु ने जो निर्देशित किया है, जो उसके लिए अनुशासन निर्धारित किया है, वो केवल उसका पालन करे, तो वो छोड़ेगा नहीं अपने उसको पीछे के धर्म को, और वो गुरु की प्रीति से वंचित भी नहीं होगा। वहां तो केवल धर्म की बात चल रही है कि कौन किस धर्म का, किसके लिए कौन सा धर्म है। तो गुरु के सन्निधि में रहता है, उसके लिए बस इतना ही धर्म है, वो अपने गुरु के अनुशासन को 100% जिए। तो इसमें आपको संशय नहीं उठाने की जरूरत है। धन्यवाद। और कोई प्रश्न है जी? ओम माता श्री। जी माता श्री, ये 29वें श्लोक में हाँ। दिया है कि जो अहिंसक है, पाप रहित है, ऐसे महान पुरुषों का, दानी पुरुषों का संगत करना चाहिए। लेकिन माता जी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं और बड़े बड़े बीफ फैक्ट्रियाँ और बूचड़ खाने चला रहे हैं और दान भी बहुत ज़्यादा देते, तो वे पाप रहित और अहिंसक कैसे हो जाते हैं माता? तो उनकी कौन सा 28वां श्लोक? 29वां। 29वां। जो सदा धर्म अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों की संगति करने वाले हैं, तेजस्वी हैं, दान देने में अग्रसर होते हैं और गुण गरिमा से युक्त होते हैं, जो अहिंसक और पाप रहित होते हैं। इसमें आपका क्या प्रश्न है? माता श्री, मैं एक विशेष समाज है, वे बड़े बड़े बूचड़ खाने चलाते हैं और दान भी बहुत देते हैं। हाँ, और बड़े बड़े मुनि ऋषियों के साथ भी बैठते हैं, लेकिन वे तो बूचड़ खाने चलाते हैं, तो वे तो पापी होते हैं एक किस्म से। तो दान दोनों ही काम कर रहे हैं, दान का अलग फल मिलेगा और जो किसी की हिंसा कर रहे हैं उसका अलग फल मिलेगा। हिंसा का फल मिलेगा उनको दुख, और दे रहे हैं उसका फल मिलेगा सुख। हम सब ही ऐसे ही हैं, हम सब के कर्म मिश्रित कर्म होते हैं। उसमें योग दर्शन में आया है ना 4 प्रकार के कर्म, शुक्ल, कृष्ण और कृष्ण शुक्ल, और योगी के तीनों भी नहीं होते हैं, ऐसे 4 प्रकार का बताया ना वहां पर। तो शुक्ल तो योगियों इनके होते हैं, जिसने अभी मतलब जो योग मार्ग पे चल रहा है वो पाप नहीं करता, वो शुक्ल ही करता है। और जो अत्यंत अज्ञान से युक्त हैं वो कृष्ण करते हैं, वो तो पाप ही ज्यादा करते हैं, कभी भूल भटक के होते हैं अच्छे काम उनसे, आतंकवादी आदि जो होते हैं। और जैसे हम जैसे सामान्य मनुष्य वो मिश्रित करते हैं, थोड़ा अच्छा भी करते हैं, थोड़ा बुरा भी करते हैं। तो इधर अपना धन कमाने के लिए उनको चाहे कोई शराब की फैक्ट्री चलानी पड़े, या आप कह रहे हो बूचड़ खाने चलाते हैं, कोई कुछ ऐसा काम भी। और इतना ही क्यों, बीड़ी सिगरेट गुटखा बनाने वाले, ये भी तो हिंसा ही है ना। एक तो वो उस प्राणी को काट रहा है, बूचड़ खाना, वो भी हिंसा है, और ये स्लो मोशन में हिंसा है। बीड़ी सिगरेट आदि पिला रहे हैं किसी को, तो उसको खराब ही तो कर रहे हैं, उनके फेफड़े, लीवर आदि। और जो मिलावट के तेल आदि हैं वो भी हिंसा ही है, ये सब हिंसा की श्रेणी में ही आएंगे। तो एक तरफ अपने व्यापार को, धन को बढ़ाने के लिए, वो धन कमाने के लिए दोषपूर्ण व्यवहार भी करते हैं, और एक तरफ उनको लगता है कि कुछ दान भी करें। तो देने वाली भावना तो अच्छी है, पर किस माध्यम से वो वो धन आ रहा है वो अच्छा नहीं है। तो दोनों का अलग अलग फल मिलेगा। मिश्रित कर्म हो गया ना, हमारे भी मिश्रित कर्म है। तो कभी हम अच्छा करते हैं, कभी हम कुछ ऐसा करते हैं, त्रुटि युक्त करते हैं, तो ये सब मिश्रित में आएंगे। ओम दीदी जी प्रणाम। जो इसमें यहाँ पे सत्य और धर्म की चर्चा चल रही है, और जो हम संध्या में मंत्र पाठ में करते हैं तो इसमें प्राणायाम मंत्र में सत्य आता है, तो सत्य लोक बताते हैं एक, और यहाँ पे सत्य धर्म की चर्चा है। तो
ये क्या सत्य का जो पालन करता है वो सत्य लोक में जाता है, ऐसा कुछ अर्थ है या क्या कुछ इसमें? ठीक है, सत्य का पालन करेगा वो तो जरूर ही जाएगा सत्य लोक में, क्यों नहीं जाएगा। देखो ऐसे ऋषियों ने बार बार बताया ना, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो शरीर में भी तो सत्य लोक है और एक ब्रह्मांड में भी सत्य लोक है। तो जो सत्य का पालन करेगा तो वो शरीर वाले सत्य लोक में तो प्रतिष्ठित है ही है, उसमें तो कोई अंतर है ही नहीं ना। और जब वो सर्वथा मुक्त हो जाएगा तो भगवान की व्यवस्था से वो जहां भी जाएगा, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं। पर जो जीवन भर सत्य का पालन करेगा तो निश्चित रूप से वो अच्छे ही लोक को जाएगा। तो ये यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि यहाँ पे क्रियात्मक मतलब क्रिया रूप में जो सत्यम हाँ यहाँ पालन तो हाँ, और वहाँ लोक का वर्णन। हाँ वहां पर लोक का वर्णन है, और वहां पर लोक का वर्णन भी पिंड में भी है। वहां पर केवल ब्रह्मांड का अर्थ मत लो आप। संध्या के समय जो आप बोलते हैं ना, तो वो पिंड वाले सत्य लोक को उद्बुद्ध करने के लिए, जागृत करने के लिए, वहां अपने चेतना को प्रतिष्ठित करने के लिए निर्देश है कि हम इतने समय के लिए इस लोक में प्रतिष्ठित रहें। और उससे पूरे जो मार्जन मंत्र बोलते हैं उसमें सत्यम पुनः तो पुनः शिरसी, तो वहाँ पे क्या अर्थ होगा उसका मतलब? फिर से दोबारा मेरे इसको सिर को पवित्र करो, सत्य स्वरूप ईश्वर। क्योंकि विचार यदि सत्य, सिर का मतलब है विचार, ज्ञान, विचार या ज्ञान यदि सत्ययुक्त होगा तो आचरण तो स्वतः ही सत्ययुक्त हो ही जाएगा। क्योंकि हमारे कर्म की या प्रवृत्ति की शुरुआत विचार से होती है ना, तो इसलिए सिर को 2 बार पवित्र करने के लिए प्रार्थना की है। ओम भूः पुनातु शिरसि, और लास्ट में क्या है? खम ब्रह्म पुनातु ना ना, सर्वत्र नहीं, उससे पहले पुनातु पुनः शिरसि। एक बार तो सिर को पवित्र कर ही लिया था, मतलब प्रार्थना कर ही दी थी। अब पुनः उसको पवित्र करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बाकी अंगों को तो एक एक बार पवित्र करने की प्रार्थना की है, सिर को 2 बार प्रार्थना की है पवित्र करने की। तो इससे भी पता लगता है कि ऋषि वहां पर विचार को या ज्ञान को पवित्र करने के ऊपर ज्यादा बल दे रहे हैं, शुद्ध ज्ञान के ऊपर, शुद्ध विचार के ऊपर, सात्विक वृत्ति के ऊपर। और सचमुच ही विचार ना बहुत बड़ी शक्ति है मनुष्य की। मनुष्य के पास सबसे बड़ी कोई शक्ति है ना, तो वो विचार की है। अब वो बुरा विचार है वो भी बहुत प्रबल होता है। कैसे कैसे व्यक्ति से ऐसे ऐसे हथियार बनवा देता है, परमाणु बम बनवा देता है कि सारी मानवता एक साथ सो जाए, ऐसा। तो ये क्या है? ये मन की तो शक्ति है, कितनी प्रबल, विचार की शक्ति। विचार बहुत प्रबल शक्ति है। और बहुत सारे लोगों ने मन के लिए बहुत निंदात्मक शब्दों का प्रयोग किया है कि हमारे मोक्ष में या हमारे सुख में ये मन ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, मन को पापी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सीधे नरक ले जाए, सीधा नरक ले जाए, नरक ले जाने वाला है, पापी है, ऐसे है ना। ये मतलब ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसे ऐसे बता दिया लोगों ने। मन को मारो ऐसे बोल दिया ना। और मन को कभी मारा थोड़ी जा सकता है। मन तो भगवान की बनाई हुई अपनी एक यंत्र है, उसको मारा नहीं जा सकता। आप कैसे मार सकते हैं उसको? वो अपना काम करेगा, उसका सदुपयोग किया जा सकता है। हमने ऋषियों से ये भी तो सुना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो बंधन का कारण तो सबने मान लिया, मोक्ष का भी तो कारण है वही। मतलब कितना ज्यादा सुख देने का कारण भी तो मन है। अब हम उससे सुख नहीं ले रहे हैं यदि, तो ये तो हमारी त्रुटि है ना। हम वैसे विचार ही नहीं कर रहे हैं। हम ना उससे इस लोक का सुख ले रहे हैं, ना उस मन से परलोक का सुख ले रहे हैं, ना हम उस मन से दिव्य शक्तियों के साथ संपर्क साध के दिव्यता का सुख ले रहे हैं। तो ये तो हमारा प्रयोग करने का बुरा तरीका है, अज्ञान है। मतलब हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसी मन से कितने कितने ऋषियों ने कितने कितने श्रेष्ठ सुख को प्राप्त किया। तो मन की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी।
बल्कि उस मन का कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए कि वो हमें विशुद्ध सुख दे सके। तो इसके लिए वहां पर 2 बार सिर को पवित्र करने की प्रार्थना की है साधना में, कि विचार में थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्रिया में थोड़ी त्रुटि हो जाएगी तो चलेगा, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर विचार में बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ये तो ऋषियों का मानना है। और सामान्य मनुष्य का ये मानना है कि व्यवहार में त्रुटि नहीं दिखनी चाहिए, मन में त्रुटि कितनी भी हो वो चलेगी। उल्टा है इसका विचार, इसका सोचना। तो इसलिए फिर इसका सुधार नहीं होता है। ये बार बार उसी जन्म मरण के चक्कर में घूमता ही रहता है सामान्य व्यक्ति, और कभी नीचे भी चला जाता है मनुष्यता से। और वो सबसे ज्यादा बल देते हैं विचार के ऊपर, कि भी कर्म में मानो किसी के प्रति कोई त्रुटि हो भी गई हमारे से, शरीर से, तो भाव में और विचार में त्रुटि नहीं आनी चाहिए। उस व्यक्ति के प्रति हमारा भाव बुरा नहीं होना चाहिए, और हमारे विचार में कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं होनी चाहिए उसके लिए। व्यवहार वाली त्रुटि कम है, वो कम नुकसान करेगी। विचार वाली त्रुटि बहुत बुरी है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। तो ये भाव व्यक्ति को दोनों समय मन में लाना चाहिए, संध्या के समय, उपासना के समय। महर्षि पतंजलि जी ने भी वहीं से अपने शास्त्र की शुरुआत की है, और ये हम खुद भी देख सकते हैं। आज हम जहां भी हैं, कोई भी व्यक्ति जहां भी है, वो किसके कारण है? अपने विचार के कारण है, चाहे वो बुरी जगह में है या अच्छी जगह में है। तो व्यक्ति का विचार यदि प्रबल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसे ऐसे हमने कहानियां सुनी, ऐसी ऐसी दूसरे लोगों की अनुभूतियां देखी कि वो किसी दूसरे के बुरे इरादे के कारण कहीं बहुत गलत जगह पर पहुंच गए थे, लेकिन उसके अपने मन में जो विचार था ना, वो पूरा सात्विक था। और ये था कि नहीं, मेरा जीवन इसके लिए नहीं है, इस नरक के लिए नहीं है, मैं यहाँ से निकलूं, मैं किसी ऐसी जगह में जाऊं। और लगता था कि भाई यहाँ से तो निकलना इम्पॉसिबल है, निकलना संभव ही नहीं है। और फिर भी पता नहीं कैसे कैसे ऐसी परिस्थितियां बन गई और वो व्यक्ति निकल गई वहां से। तो ऐसी तो बहुत लोगों की बहुत कहानियां हैं। तो ये क्या है? ये विचार की शक्ति है। हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो विचार की शक्ति तो कितनी प्रबल है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा दोनों समय सोचना चाहिए। जब बोलता है ना पुनः तो पुनः शिरसी बोलता है, तब तो उसको ये अनुभूति होनी चाहिए कि बहुत बड़ी विचार की शक्ति मेरे पास है, और इस शक्ति से जो मैं सोच सकता हूं ना, वो सब मिल सकता है। आदमी को जो मिल सकता है, विचार उससे बड़ा नहीं सोच सकता। कितना भी बड़ा सोच ले व्यक्ति, वो सब मिलना पॉसिबल है। तो इसलिए वहां पर 2 बार मार्जिन किया है। और इसी में सब लोगों का मार्जन मंत्र में ही भू भुव स्व आदि लोगों का कर देते हैं। अंत में खम ब्रह्म पुनः तो सर्वत्र। तो खम तो मतलब आकाश होता है ना, आकाश में जो व्यापक ब्रह्म है। खम ब्रह्म माने आकाश ब्रह्म, आकाश ब्रह्म माने आकाश में व्याप्त ब्रह्म। अभी हमने कहा यहाँ पवित्र करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, फिर भी बहुत सारे सेल्स रह गए ना बॉडी के, तो वो सारे सेल्स आकाश के साथ टच हैं। तो लास्ट में कहा कि जिनकी प्रार्थना मैंने नहीं की, जिनका नाम नहीं लिया, तो आकाश तत्व तो सब जगह जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कहा खम ब्रह्म पुनः तो सर्वत्र, शरीर में सर्वत्र एक एक सेल मेरा पवित्र कर दो। और ये बोलना भी चाहिए और ये फील भी होना चाहिए। जब व्यक्ति ये फील करता है ना कि एक एक सेल को भगवान ने अब पवित्र कर दिया, मैं पवित्रता के साथ जुड़ गया हूं, गॉड इज ऑनलाइन ऑलवेज विद मी। स्वामी जी निरुक्ति ढूंढी उसकी, कल मैंने आपको बोला था। कल मैंने इनको कहा कि इसको ढूंढ के दो। ये एक विचार आया मेरे मन में, आया ऐसे, कोई एक लेख लिख रही थी तो उसमें ये आया, तो फिर मैंने उनको दिखाया अपने डॉक्टर साहब वार्ष्णेय जी को। तो बोले कि दीदी इसकी कोई सुक्ति भी मिले तो इसके साथ लगाओ, लाइन तो बहुत अच्छी है ये। मतलब ये तो हम हमेशा
बोलते ही हैं, सुना भी है गुरुजनों से कि भाई ईश्वर सर्वव्यापक है तो हमेशा हमारे साथ है, पर जमाने के अनुसार जो वर्डिंग होती है वो चेंज हो जाती है ना। तो आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ये फील होना कि भाई गॉड इज ऑलवेज ऑनलाइन, परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है हमारे साथ। तो ये फील भी होना चाहिए। ये फील होते ही फिर भय, कष्ट, निराशा, हताशा ये सब हट जाते हैं फिर। तो इसलिए लास्ट में कहा खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। जो आचार्य अभयदेव जी थे वो 3 घंटे की संध्या करते थे, मतलब एक एक मंत्र पे ऐसे विचार करते रहते, जितनी देर भी उस शब्द के ऊपर वो गहरे में जाते, फिर उसके बाद कोई अगला शब्द लेते थे। 3 घंटे का तो सिद्धासन माना जाता है। तो फिर उनसे पूछा कि आप करते क्या? बोल संध्या करता हूं 3 घंटे। और यहाँ तो मतलब 15 मिनट का भी टोटा, मंत्र पाठ करने में भी रोज करनी है क्या जी? अब की बार संध्या दोनों टाइम करनी है क्या? मतलब संध्या को भी ऐसे सोच लिया कि निपटाने वाला काम है, इसको निपटाओ। आदमी अपने जीवन में सबसे ज्यादा शॉर्टकट कहीं मारता है तो या तो उपासना में मारता है और या एक्सरसाइज में मारता है। 2 ही काम छोड़ता है, बाकी कुछ नहीं छोड़ता है। रोटी जरूर खाएगा, ऑफिस में जरूर जाएगा, कपड़े जरूर धोएगा, सारे काम करेगा जरूर, कितना भी ज्यादा बिजी क्यों ना हो। कितना भी बिजी होगा तो 2 काम में शॉर्टकट मारेगा। या तो आज पूजा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मंत्र पाठ कर लेते हैं, और या तो फिर आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं, केवल प्राणायाम कर लेते हैं, या प्राणायाम भी थोड़ा कम कर लेते हैं। तो व्यायाम प्राणायाम आदि की शॉर्टकट मारने से तो शारीरिक रूप से रोगी हो जाता है, और उपासना में शॉर्टकट मारने से मानसिक रूप से रोगी हो जाता है। और ये दोनों रोग अब सब में व्याप्त हैं। धन खूब है लेकिन दोनों प्रकार के आरोग्य नहीं है किसी के पास। किसी के पास तो दोनों ही बीमारी हैं, शरीर की भी और मन की भी। किसी किसी के पास मन की है, क्योंकि टाइम ही नहीं दिया ना हमने। रोज रोज शॉर्टकट मारे तो कैसे चलेगा? एक दिन मारे तो चल सकता है, और एक दिन का मारा हुआ संस्कार बन जाता है, फिर वो रोज रोज वैसा करवाता है हमारे से। तो हमें ये लगता है कि चल रहा है ना इसके बिना भी जीवन, उपासना के बिना क्या क्या मतलब काम बिगड़ रहा है, चल ही रहा है ना जीवन। ये पता लगता है 5-7 साल के बाद, जब मन बिल्कुल रोगी हो जाता है, और फिर पता लगता है कि 24 के 24 घंटे यूं ही व्यर्थ ही जा रहे हैं, कोई भी उपलब्धि नहीं है।